एशिया कप का जो फाइनल इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ, उसको देख के मुझे अचानक पहले एशिया कप की याद आ गई। वो एशिया कप 1984 में हुआ था और उस टाइम इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, बस ये तीन ही टीमें थी। मेरे ख्याल से वो एशिया कप का पहला वर्जन था। तो उस टाइम तो और कोई टीमें थी नहीं, नेपाल और अफगानिस्तान, इवन बांग्लादेश भी शायद उस टाइम नहीं थी। वो एशिया कप बिल्कुल उसी तरह से हुआ था जैसा इस बार का हुआ है। उसमें पहला मैच श्रीलंका ने पाकिस्तान को धोया 5 विकेट से। उसके बाद इंडिया का श्रीलंका से मैच हुआ और इंडिया ने वो मैच जो है वो भी 10 विकेट से जीता था। एक्चुअली मुझे इसी वजह से वो याद आया क्योंकि इंडिया ने वो मैच श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका 96 पे ऑल आउट हो गई और उस टाइम इंडिया की टीम में मदन लाल ने 3 विकेट लिए और अपने चेतन शर्मा ने 3 विकेट लिए। शायद कपिल देव नहीं खेला था। इंडिया ने पिछले साल ही, मतलब उसके एक साल पहले 83 में वर्ल्ड कप जीता था और ये एशिया कप का पहला वर्षन था। पता नहीं क्यों कपिल देव उसमें नहीं खेला। उसमें मदन लाल ने 3 विकेट लिए, चेतन शर्मा ने 3 विकेट लिए और अपने ये कौन था, रवि शास्त्री था, उसमें उसने 1 विकेट लिया था और मनोज प्रभाकर ने 2 विकेट लिए थे। तो 96 पे उन्होंने ऑल आउट कर दिया इनको, श्रीलंका को। हालांकि श्रीलंका की टीम, वो जो टीम थी वो इस टाइम की श्रीलंका की टीम से बहुत बेटर थी। उसमें दिलीप मेंडिस वगैरह, रॉय डायस वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, सिद्धार्थ वेटिमुनी और रवि रत्नायके, और ये टीम बहुत अच्छी थी उनकी। लेकिन उनको 96 पे धराशायी कर दिया और उसके बाद इंडिया के जो ओपनर्स थे, सुरेंद्र खन्ना और अपना ये गुलाम परकार, इन लोगों ने 21 ओवर में मैच स्कोर कर लिया था, 10 विकेट से हराया था। और उस टाइम भी कुछ 170 बॉल रहती थी, मेरे ख्याल से 21 ओवर में उन लोगों ने मैच जीत लिया था। तो और उसके बाद फिर इंडिया ने पाकिस्तान को भी धोया और ये यूएई में हुआ था ये एशिया कप। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल इस बार के श्रीलंका ये एशिया कप की तरह हुआ था ये टूर्नामेंट और इंडिया ने वो जीता था पहला वर्जन। तो मुझे आज वैसी याद आ गई। चलिए आज के मैच की बात करते हैं। अब आज का मैच, तो मैच कहना उसको गलत है, वो मिसमैच ही हो गया। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स रहे। जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पिछला मैच हुआ था उसमें जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें मुझे कोई भी सेंस नजर नहीं आया। और सेंस, मुझे तो सीधे सीधे ऑब्जेक्शन इस बात से है कि तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती है टीम में, किसी भी हालत में नहीं बनती है। और इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अनफॉर्चुनेटली फॉर अक्षर पटेल्स इंजरी, वाशिंगटन सुंदर केम इनटू द टीम। और ये इन लोगों ने, मेरे ख्याल से इन लोगों को शायद ये जो एशिया कप में जो मैचेस हुए हैं इसके बाद इनको समझ में आ गया है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ये दोनों ही बॉलिंग में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको एक पेनिट्रेटिव स्पिनर चाहिए और उसमें वैरायटी भी चाहिए। अब मैं तो ये कहूंगा कि भगवान कुछ ऐसा करे कि इनको सद्बुद्धि दे कि किसी तरह से चहल को भी ले आए टीम में और उसके बाद ये टीम हमारी परमानेंट बिल्कुल पक्की हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी ये टीम। तो चलिए, वॉशिंगटन सुंदर तो आया है, हालांकि उसको आज कुछ मौका ही नहीं मिला क्योंकि ये अपने मोहम्मद सिराज ने किसी को कुछ मौका ही नहीं दिया। यहां तो अच्छा, जब टॉस जीत लिया श्रीलंका ने, आप ये देखिए कि इस मैच में इंडिया की कितनी ज्यादा किस्मत ने साथ दिया है। टॉस जीता जब इसने, अपने श्रीलंका के कप्तान दशरथ सानाका ने, उस टाइम तक अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और उसके पहले भी कमेंटेटर्स बोल रहे थे और पिच रिपोर्ट करने के टाइम पे संजय मांजरेकर ने भी कहा कि ये पिछले 48 घंटों से धुआंधार धूप निकली हुई है और उसकी वजह से पिच एकदम ड्राई हो गया है और इट इज अ वेरी गुड बैटिंग विकेट। और मतलब टॉस जीत के पहले बैटिंग करो और उसके बाद में तो वो श्रीलंका में जो होता है क्लाइमेट में और सेकंड बैटिंग करने में जो डिफिकल्टी होती है उसका फायदा टॉस जीतने वाली टीम को हो सकता है। और श्रीलंका ने वही किया। दशरथ सानाका बेचारा, उसने बैटिंग ले ली और देखिए किस्मत इसको कहते हैं कि आज रोहित शर्मा ने किस्मत अपनी क्या लिखवा के लेके आया था। वो इधर टॉस हुआ नहीं और उधर बारिश आ गई। अब बारिश आ गई तो देखिए, ये पूरे हम सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि श्रीलंका का जो ग्राउंड स्टाफ है वो बहुत क्विक है और बहुत सब कुछ करता है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है,
बारिश आने के बाद कम से कम 5 मिनट तो लग जाते हैं ना पूरे विकेट को कवर करने में, पूरे ग्राउंड को कवर करने में। और उतने में ही जो पानी गिर गया विकेट के ऊपर, उससे सारा कमाल हो गया। और रहा सहा ये भी हुआ कि कंडीशंस भी ओवरकास्ट हो गई, मतलब बादल भी आ गए कहीं से, और वो ओवरकास्ट कंडीशन हो गई, विकेट के ऊपर पानी भी गिर गया, और स्विंग और सीम बॉलिंग के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट कंडीशन बन गई, जो कि हमने देख लिया बाद में जब 15 मिनट बाद मैच शुरू हुआ और जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में कुशल परेरा को निपटा दिया। कुशल परेरा बहुत डेंजरस बैट्समैन है, हालांकि अभी वो रेगुलर टीम में नहीं है, इसलिए वो बुमराह को खेलना तो उसके लिए बहुत मुश्किल था। और ऊपर से फिर जब कंडीशंस ऐसी थी, इस कदर बॉल स्विंग और सीम हो रहा था, और स्विंग से भी ज्यादा तो सीम हो रहा था बॉल। जब सीम होता है बॉल तो फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है बैट्समैन के लिए खेलना, और वैसा ही हुआ। कुशल परेरा इधर आउट हुआ, और उसके बाद सिराज ने तो जो लाइन लगाई है, मतलब वो तो भला आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो लग रहा था कि वो 8 विकेट ले लेगा आज, और मैं अगर रोहित शर्मा की जगह होता तो मैं सिराज को चेंज ही नहीं करता, वो मैं उससे पूरे इकट्ठे 10 ओवर फेंकवा देता। जब एक बॉलर का दिन है, देखिए कई बार ऐसा होता है विकेट इतने फट्टे होते हैं कि बॉलर के लिए वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, या बहुत कम विकेट्स ऐसे होते हैं कि जहां इस तरह की कंडीशंस उसको मिले। जब मिल गई हैं तो फास्ट बॉलर्स को कुछ देना चाहिए। मैं कप्तान होता अगर रोहित शर्मा की जगह, तो मैं उससे पूरे 10 ओवर फेंकवा देता। देखिए, मुझे सिराज को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, मुझे जसप्रीत बुमराह को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है। जसप्रीत बुमराह तो अपनी लय में दिख रहा है और ठीक है, लेकिन जब सिराज ने 6 विकेट ले ही लिए थे तो बाकी ओवर और फेंकवा देता उससे, हो सकता है उसको 2 विकेट और मिल जाते। हार्दिक पांड्या को वो जो 3 विकेट मिले हैं, उससे हार्दिक पांड्या को कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन सिराज को हो सकता था। सिराज एक ऐसा बॉलर है जो चढ़ के बॉलिंग करता है, और वो लगा रहता है बेचारा। उसको देख के मुझे काफी खुशी होती है, वो जिस तरह पूरी पूरी इंटेंसिटी के साथ लगा रहता है। आज के मैच में भी आपने देखा होगा, जब उसको हैट्रिक नहीं मिली और हैट्रिक बॉल पे जब वो चौका मार दिया बैट्समैन ने, वो सिराज वो मिड ऑन के फील्डर से पहले जाके पूरी बाउंड्री तक दौड़ता हुआ गया, और पूरी टीम हंस रही थी। विराट कोहली क्या, और शुभमन गिल क्या, हार्दिक पांड्या क्या, सभी हंस रहे थे, और हम सभी हंस रहे थे। लेकिन ये कमिटमेंट कहलाता है, वो कितना ज्यादा इन द गेम था। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस आज सिराज की रही, और उसने सबसे अच्छा काम ये किया कि जब कंडीशंस उसको फायदा कर रही थी, उसने बिल्कुल लाइन और लेंथ का ध्यान रखा। तो ये, और उसने बाद में कहा भी, उसने 2 बार जो इंटरव्यूज दिए उसमें उसने कहा भी कि मैं तो बस बॉल को अपनी जगह पे डाल रहा था। और ये देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि इंडियन बॉलर्स ये अक्सर भूल जाते हैं कि जब कंडीशंस आपको फेवर कर रही हैं तो आपका काम है बैट्समैन को ड्राइव करवाने जाओ। और अगर ये इस तरह से बॉलिंग करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस में, तो फिर आपको 8वें नंबर पे बॉलर बैट्समैन की जरूरत नहीं है, फिर वहां पे आप मोहम्मद शामी को खिला सकते हो। मैं तो देखिए किसी तरह से ये शार्दुल ठाकुर भी बाहर हो जाए ना अगर, तो मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद शमी परमानेंटली टीम में आए, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द विकेट, अगर आपको मोहम्मद शमी की जगह कोई स्पिनर खिलाना है तब आप वो डिसीजन ले सकें। लेकिन मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर की जगह हमेशा मोहम्मद शमी होना चाहिए टीम में। और जो इन लोगों ने अक्षर पटेल के अनफिट होने के बाद एक डिसीजन लिया कि वॉशिंगटन सुंदर को इंडिया से कॉल किया, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। यहां मैं टीम मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा को क्रेडिट देता हूं कि ये डिसीजन इनका बहुत अच्छा था। और ये मुझे लगता है कि शायद ये एशिया कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह के विकेट्स थे, इससे शायद इनको ये सीख मिली होगी, और इसको उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सीखना एक चीज होती है, एक्सपीरियंस होना एक चीज होती है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन लोगों ने किया। और सिराज ने तहस नहस कर दिया। रहा सा हार्दिक पांड्या ने 2-3 रन देके 3 विकेट ले लिए 2 ओवर में, फिर तो बचा ही क्या था। श्रीलंका हो गई 50 रन पे ऑल आउट। बाकी फिर रोहित शर्मा ने एक और अच्छी बात की कि ईशान किशन को भेज दिया। अब रोहित शर्मा को खुद आके बैटिंग करने का कोई फायदा नहीं था इस मैच में। ईशान किशन और ये यंग प्लेयर्स जितनी ज्यादा बैटिंग करेंगे, जितना ये कुछ भी हो, देखिए 50 रन का भी स्कोर हो, लेकिन अगर
आप मैच स्कोर करके जाते हैं नॉट आउट रह के, तो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा का और टीम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन रहा। कुल मिला के ये वन साइडेड मैच रहा, लेकिन इससे इंडिया को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि यहां पे देखिए इन्होंने बहुत सारी चीजें सही की हैं। हम हमेशा ये कहते हैं, मुझे इंडियन टीम से हमेशा एक शिकायत रहती है कि आप मैच भले हार जाएं, लेकिन आप कम से कम वो काम करें जो सही है। और आज रोहित शर्मा ने वही काम किया, अपने शार्दुल ठाकुर की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और मेरे ख्याल से आज की टीम कंप्लीट थी, इंडिया की टीम। और उसके बाद बॉलिंग बॉलर्स ने बहुत अच्छी की। कंडीशंस अगर फेवर कर रही हैं तो ऐसे में आपके लिए कंडीशंस का फायदा उठाना है, और जब स्विंग हो रही है बॉल तो बैट्समैन को ड्राइव करने के लिए अटेम्प्ट करना है। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर अच्छी टीमों के अगेंस्ट जो बैट्समैन हैं वो आपको छोड़ने वाले नहीं है। अब उसमें यह भी हो सकता है, देखिए आज श्रीलंका के बैट्समैन ने बैटिंग भी बहुत ज्यादा खराब की। मतलब उन लोगों का ना तो कुछ फुटवर्क था, ना उनका कुछ एप्लीकेशन था। अगर पहले ओवर में विकेट गिर गया, उसके बाद आपके 8 रन पे 3 विकेट हो गए, तो उनको शटर डाउन करके खेलना चाहिए। टेस्ट मैच की तरह खेलो, जरा 15-20 ओवर निकालो, भले 15-20 ओवर में 30 रन ही बने, लेकिन कम से कम विकेट तो बचाओ। उसके बाद आपने मौका ही नहीं दिया। बैट्समैन बॉलर तो आपके सर पे चढ़ के बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहां एक्सपीरियंस की कमी श्रीलंका के बैट्समैन की बिल्कुल दिखी, जो कि उन लोगों ने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया अपने आप को, और इसी वजह से उनके तो फिर वो 12 रन पे कितने 3-4 विकेट हो गए, फिर 15 पे 6, और इस तरह से क्या मैच हुआ है इसका। और इसकी वजह से श्रीलंका का भी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेंट हुआ होगा। ये एक टूर्नामेंट ऐसा हुआ है जिसमें इंडिया ने 2 बार 10 विकेट से जीते। खैर नेपाल का तो कोई बहुत ज्यादा मजेदार मैच नहीं था, और ना ही वो कोई टीम इतनी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान को जो धोया है इन्होंने और श्रीलंका को जो जिस तरह से हराया है, तो श्रीलंका और पाकिस्तान इन दोनों के कॉन्फिडेंस को बहुत बुरी तरह डेंट कर दिया है इंडिया ने, और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हालांकि ये इस टूर्नामेंट में जो रिजल्ट आया है उससे पाकिस्तान और ये अपना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये कोई बहुत इंप्रेस होने वाली नहीं है, ना कोई ये इंडिया से बहुत ज्यादा घबराने वाली है, क्योंकि इनको अभी भी पता है कि इनके सामने जब नॉकआउट में इंडिया आएगी तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। और पाकिस्तान से जरूर है कि ये बाकी टीमें कभी कभी घबराती हैं, लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की भी बस का कुछ नहीं है, और श्रीलंका तो बेचारी अभी ये थोड़ी मेनो टाइप की ही है, और इंडिया में बाकी टीमें तो श्रीलंका और पाकिस्तान किसी से डरने वाली नहीं है। अब ये टूर्नामेंट तो इंडिया ने जीत लिया। काफी चीजें इसमें रोहित शर्मा ने अच्छी की हैं, उस बात का क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसको अभी अपनी बैटिंग इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। बैटिंग से इंप्रूव करने से मेरा मतलब है कि उसको अपनी बैटिंग की अप्रोच को इंप्रूव करना जरूरी है। जो शुरू में जाके वो जो गड़बड़ करता है, ये मुझे लगता है कि शायद बिना नॉकिंग किए चला आता है, ये सीधा उठ के इसको ये पहले 2-4 ओवर बाहर बैटिंग करके आना चाहिए। इसका पैर नहीं चलता है बिल्कुल, ये खड़े खड़े शॉट मार देता है, और इसका एक ही एम होना चाहिए कि मुझे शुरू में जाके कम से कम 50 बॉल खेलनी है। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि ये इतना अच्छा बैट्समैन है, इतना बड़ा बैट्समैन है कि अगर ये विकेट पे खड़ा रहेगा तो इसके लिए रन बनाना मुश्किल नहीं है, और जब तक ये खड़ा रहेगा और विराट कोहली विकेट पे खड़े रहेंगे, सामने वाली टीमों का पेट का दर्द बंद नहीं होगा। तो वो चीज का फायदा पता नहीं है क्यों उठाता नहीं है। ये वही वाली बात है ना कि हनुमान जी को पता नहीं था कि उनकी शक्ति क्या है, तो उनको बताया गया, तो वो मुझे लगता है कि कोई इसको बताए जाके कि भैया तुम बहुत बड़े बैट्समैन हो, ये तो बदतमीजी की बैटिंग मत करो, जरा शुरू में जाके अपना विकेट बचाने की कोशिश करो। एक बार अगर 10 ओवर होने के बाद तक अगर रोहित शर्मा रुका रहा ना विकेट पे, सामने वाली टीमों को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ जाएगी। लेकिन अभी होता क्या है कि ये रोहित शर्मा खुद किसी को मौका ही नहीं देता है, खुद ही आउट हो जाता है पहले ही, या तो वो पट्टे चलाने लगता है और वनडे मतलब T20 की तरह खेलने लगता है उल्टे सीधे शॉट मार के, और या फिर तो समझ में ही नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। अगर अभी हिस्टोरिकली अगर आप देख लें कि इसने जब 30-40 रन बनाए हैं, इसके बाद इसने बड़े स्कोर्स ही बनाए हैं, और बड़े स्कोर्स
मुझे तो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के जितने ज्यादा 150 प्लस स्कोर्स हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, शायद ही किसी के होंगे वनडे मैचेस में। तो ये एक स्टैट देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग। ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये और विराट कोहली टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुभमन गिल कितने ही रन बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके रन बनाने जरूरी है अगर इंडिया को वर्ल्ड कप में अच्छा करना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे विकेट्स कुछ भी कहिए, बहुत ज्यादा ऐसा बॉलिंग को फेवर करने वाले नहीं मिलेंगे। तो यहाँ ज्यादातर फट्टे विकेट ही मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे बैटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और शुरुआत में अपना विकेट बचा के दे रखना है। यहाँ इंडिया में विकेट्स ऐसे हैं, आप बचपन से इन पे खेलते चले आ रहे हो। रोहित शर्मा के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर शुरू के 10 ओवर में स्कोर नहीं भी बनता है तो ये 40 ओवर में भी ये 350 रन ठोक सकता है। ये ऐसा बैट्समैन है। लेकिन इसको किसी को जाके समझाना जरूरी है कि भैया तुम ऐसा कर सकते हो। तो चलिए, ये तो एशिया कप हो गया हमारा और अच्छी जीत हुई। आप सभी लोगों को बधाई हो इसकी। और काफी कुछ अच्छा किया, मुझे इस बात की काफी खुशी है। अब ये किसी तरह से टीम कॉम्बिनेशन अपना पक्का कर लें, किसी तरह वॉशिंगटन सुंदर को रखे रहें टीम में और चहल को भी ले आए किसी तरह। और देखते हैं फिर क्या होता है। तो मिलेंगे हम आगे के मैचेस में। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी, फिर एशियाड होगा, उसमें भी मिलेंगे। और देखते हैं किस तरह से इंडियन टीम क्या एक्सपेरिमेंट करती है, क्या फिर उलझुल हरकतें तो नहीं करने लगते हैं ये लोग। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।